परंतु मेरा इसमें निवेदन ये भी है कि सभी माननीय सदस्य, जब भी कोई सदस्य अपनी बात रखे तो उसको ध्यान से सुने और बीच में इंटरप्शन ना हो। मुझे लगता है कि चर्चा जो है वो ज्यादा अच्छी हो सकती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट विषय है और सभी सदस्यों का, पूरे सदन का इसमें कंसर्न है, सरकार का भी। अब श्रीमती गीता बुक्कल विधायक इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करेंगी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हमने जो एडजर्नमेंट मोशन दिया है उसमें हरियाणा प्रदेश में दिन प्रतिदिन बढ़ता अपराध एवं कानून व्यवस्था की विफलता की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं। प्रदेश में असुरक्षा का माहौल है। सरेआम शराब के ठेकेदारों की हत्या व आम व्यापारी जनप्रतिनिधियों को धमकी मिलना एक रूटीन बन चुका है। सरकार 2600 शराब के ठेकों की नीलामी नहीं कर सकी। बहन बेटियों के खिलाफ बढ़ता हुआ अपराध, जनप्रतिनिधियों व व्यापारियों से फिरौती मांगी जाती है व जान से मारने की धमकी दी जाती है। हरियाणा में अपराधियों को अपराध करने में कानून व्यवस्था का कोई भय नहीं दिखता है। विषय की गंभीरता को देखते हुए अध्यक्ष महोदय, आपने हमारा ये जो काम रोको प्रस्ताव आज किया है, कांग्रेस पार्टी की ओर से ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम रोको प्रस्ताव बिगड़ती कानून व्यवस्था पर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, हमारा हरियाणा प्रदेश बहुत ही शांति, भाईचारे और अच्छे लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाना जाता था, एक प्रोग्रेसिव स्टेट के लिए जाना जाता था। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि स्वयं होम मिनिस्टर भी हैं, वैसे उनको जरूर बैठे होना चाहिए, यहाँ पर जरूर बैठे होना चाहिए, क्योंकि वो खुद स्वयं जो हैं गृह मंत्री हैं और इस मुद्दे को सदन को अध्यक्ष महोदय बहुत ही गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। किसी भी प्रदेश की खुशहाली, तरक्की अच्छे कानून व्यवस्था पर निर्भर करती है। लेकिन आज के समय में जो आए दिन मर्डर हो रहे हैं, लूटपाट हो रही है, फिरौती, रेप की घटनाएं, अपहरण हो रहे हैं, धमकियों से न्यूज़पेपर, टीवी चैनल पूरे के पूरे भरे रहते हैं, शूट आउट हो रहे हैं, सोशो इकोनॉमिक इंडेक्स हमारा पीछे हो गया, एट्रोसिटीज ऑन एससीज, बीसीज, माइनॉरिटीज और इन जनरल जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, अपराध बढ़ता जा रहा है, ठेकेदारों को, व्यापारियों को धमकियां दी जा रही हैं, आम जनमानस जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। हमारे नेताओं को धमकी दी जा रही है, चुने हुए नुमाइंदों को शूट आउट किया जा रहा है, उनको धमकी दी जा रही है। प्रदेश में आज के समय में महिलाएं एवं बच्चियां जो हैं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। जेल से फिरौती मांगी जा रही है, जेल से धमकियां दी जा रही हैं। स्कूल में, शिक्षण संस्थाओं में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में न बच्चियां सेफ हैं, न टीचर सेफ है, न प्रिंसिपल सेफ हैं। आज के समय में जो शर्मनाक घटनाएं हो रही हैं अध्यक्ष महोदय, ये हमारे लिए, सदन के लिए बहुत ही एक चिंता का विषय है। और बहुत सी बातें मैं जरूर कहना चाहूंगी कि कई बार ये लगता है कि ये जो बढ़ते हुए आंकड़े हैं अध्यक्ष महोदय, मैं जरूर इस बात को कहना चाहूंगी कि जो ये घटनाएं हुई हैं, इतने न्यूज़पेपर, इतनी कटिंग्स डेली हमारा प्रदेश जो है सुरक्षित हरियाणा, एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं, ये हमारे आंकड़े नहीं है अध्यक्ष महोदय। एनसीआरबी के आंकड़े जो हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये बताते हैं, द नोट प्रोवाइड्स दैट द डाटा इन क्राइम रेट इन हरियाणा अगेंस्ट विमेन, children and overall crime rate is defined as per 1 lakh population. The overall crime rate in Haryana is higher than the crime rate at all India level. Crime rates against women and children in Haryana are also higher than the India level. और इसमें सर आंकड़ा दिया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जिस तरह से जींद में एक परिवार पर गोलियां चलाई गई, 2 छोटी छोटी बच्चियों को गोलियों से मार दिया गया, सफीदों में बीजेपी नेता के जवान बेटे की हत्या कर दी गई, अज्ञात हमलावरों ने गुड़गांव में गायक राहुल पर गोलियां चलाई, एक महिला को रोहतक रेलवे स्टेशन पर जुलाई में मार दिया गया, हिसार जिले में एक प्रिंसिपल की हत्या कर दी गई और एक टेनिस खिलाड़ी को गुड़गांव में मार दिया गया। जींद में खरक रामजी गांव में एक शराब ठेकेदार को गोली से मार दिया गया। 21 तारीख को एक महिला की फरीदाबाद में विवाहिता को जलाकर उसकी हत्या कर दी गई। हिसार में एक ज्वेलर को रंगदारी मांगी गई और जून 14 को युवती का शव मिला, जिसके गले में चाकू घोंपकर सोनीपत के पास एक नहर के पास उसको मिला। अध्यक्ष महोदय, एक शराब ठेकेदार को कुरुक्षेत्र से चंडीगढ़ तक का सफर करते समय गोली मार दी गई। जून 1 को एक युवक को सिरसा में मार डाला। 31 को हांसी के एक शराब के ठेकेदार को विदेशी नंबर से फिरौती का फोन आया। 29 मई की अगर मैं बात करूं, अपराधियों ने हांसी में एक
व्यवसायी से 50 लाख की फिरौती मांगने का काम किया। मई 29 हिसार में एक नाबालिग ने अपने दादा की गोली मारकर हत्या कर दी। ये केवल हमारा समाज कहां जा रहा है, हमारा प्रदेश कहां जा रहा है, ये बहुत बड़ा एक चिंता का और गंभीर विषय है। रोहतक जिले में एक शराब ठेकेदार के खिलाफ 13 राउंड गोलियां चलाई गई और सोशल मीडिया पे पोस्ट करके ठेकेदारों को टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा लेने की धमकी दी गई। 26 मई को गुरुग्राम में एक शराब के ठेकेदार को धमकी भरा ऑडियो संदेश पाया गया, बाद में वो मृत पाया गया। 2 लोगों को मोटरसाइकिल सवार होकर रोहतक में एक शराब की दुकान पर आग लगा दी गई। 20 मई को सोनीपत में एक आदमी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। 16 अप्रैल हिसार में 18 वर्षीय बच्चे की कई बार चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई। अप्रैल 6 एक शराब ठेकेदार को यमुनानगर में 50 लाख की फिरौती के लिए फोन आया। अप्रैल में एक युवती का शव फरीदाबाद के सूटकेस के अंदर पाया गया। एक अज्ञात महिला का शव हरियाणा के हमारे झज्जर जिले के में पाया गया। 1 मार्च को 22 वर्षीय महिला कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की हत्या कर दी गई। रोहतक और यमुनानगर में कारोबारियों से 5-5 करोड़ की फिरौती मांगी गई। अभय सिंह चौटाला जी को उनको जान से मारने की धमकी आई। उनके पार्टी के अध्यक्ष नफे सिंह राठी जी को धमकी आ रही थी, लेकिन सरकार ने उसकी परवाह न करते हुए जो है उनको भी जो है मौत के घाट उतार दिया गया। आज भी कहां है वो सीबीआई जांच? हमारे साथी विधायक जस्सी पेटवाड़ को जिस समय ये जो है धमकी आई, इस मामले को गंभीरता से लेने की बजाय मखौल में उड़ा दिया गया। आज प्रदेश में कई विधायकों को धमकियां मिल चुकी हैं, कई नेताओं की हत्या हो चुकी है। फिरौती, धमकी और बदमाशों का इतना खौफ है कि इस बार शराब के आधे ठेकों पर तो ठेकेदारियों ने बोलियां तक होने नहीं दी। सरकार को 12 जिलों में 300 ठेकों के लिए ठेकेदार तक नहीं मिले। बीजेपी ने फायरिंग और हत्याओं को लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। गोहाना में मातूराम जलेबी वालों की दुकान पर फायरिंग हुई और बदमाशों ने फायरिंग करके 2 करोड़ रुपए की उसके फिरौती मांगने का काम किया। सांपला में सीताराम हलवाई की दुकान पर फायरिंग की, बदमाशों ने फायरिंग की और 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने का काम किया। हिसार में शोरूम पर फायरिंग की, फिरौती मांगने का काम किया। तलवंडी राणा में शराब के ठेके पर 22 बाइक सवार बदमाशों ने पर्ची फेंकी, 5 लाख की फिरौती मांगी। नारनौल से विधायक जस्सी पेटवाड़ जी का विषय। हांसी में जेजेपी के नेता की हत्या हो गई। हांसी में बीजेपी नेता से फिरौती की धमकी मांगी गई। यमुनानगर में बिलासपुर से व्यापारी को 20 लाख की फिरौती धमकी मिली। गुड़गांव में 2 युवकों का अपहरण और फिरौती मांगी गई। पलवल में एक व्यापारी को धमकी भरा पत्र मिला, फिरौती मांगी गई। अंबाला में एक कारोबारी को फोन करके 10 लाख की फिरौती मांगी गई। जून में फरीदाबाद में कारोबारी को व्हाट्सएप पर धमकी भरा पत्र मिला। कैथल में एक व्यापारी को धमकी भरा पत्र मिला। अगस्त जींद में कपड़ा व्यापारी को फिरौती की धमकी मिली। एक डॉक्टर को धमकी मिली। भिवानी में एक अनाज मंडी व्यापारी की फिरौती के लिए 20 लाख की मांग के साथ धमकी मिली। अध्यक्ष महोदय, करनाल में एक रियल एस्टेट कारोबारी को व्हाट्सएप पर धमकी देकर 50 लाख की फिरौती मांगी गई। कुरुक्षेत्र में एक ज्वेलर को धमकी भरा पत्र देकर पैसे मांगे गए। अभी हाल ही में पलवल में जो है वो एक अग्निवीर आया था, उसको मौत के घाट उतार दिया गया। अध्यक्ष महोदय, ये जो आंकड़े या ये जो बात बहुत सारी, ये देखिए इतनी कटिंग्स, और कई बार ये विषय उठता है कि ये आंकड़े जो हैं जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष नहीं बना दिए हो। ये आंकड़े, ये जवाब है अखबार में, जो कि हमारे साथी विधायक अर्जुन चौटाला जी के प्रश्न में माननीय हमारे इस सदन के पटल पर रखा गया कि प्रदेश में रोजाना 3 हत्याएं, 11 अपहरण, 4 दुष्कर्म, 4 छेड़छाड़ की वारदात हो रही है। और ये जवाब विधानसभा के पटल पर माननीय अध्यक्ष महोदय 22 तारीख को रखा गया था। अध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था की जहां तक मैं बात करूं, हमारे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI रिपोर्ट में हरियाणा को देश का सबसे असुरक्षित राज्य बताया गया। NCRB की रिपोर्ट बताती है, NCRB की रिपोर्ट कोई हरियाणा की नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की है, कि 1 साल के भीतर प्रदेश में 1020 हत्याएं यानी कि रोज 3 हत्याएं हुई हैं। 2022 के दौरान हरियाणा में 1786 रेप की वारदातें हुई, यानी कि रेप का आंकड़ा 4 से 5 हुआ। अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ा चिंता का विषय है और इसकी गंभीरता को समझते हुए कोई टाइम सीमा में ना बांधे इसके इलाज के लिए किस तरह से हम कार्य करें, उस पर जो है पूरी तरह से कार्य यहां पर होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, फिरौती, धमकी और बदमाशों के खौफ की वजह से सरकार को 12 जिलों में 300 ठेकों के लिए जहां ठेकेदार नहीं मिले, क्योंकि बदमाशों ने ठेकेदारों को सरेआम धमकियां दे रखी थी। यानी प्रदेश में आज वही हो रहा है जो बदमाश चाह रहा है। बदमाशों का बोलबाला इस प्रदेश में हो चुका है। आज 5 या 6 महीने के अध्यक्ष महोदय, 5 और 6 महीने के कुछ जिलों की हुई हत्याओं का एक विवरण छोटा सा मैं देना चाहती हूं। जींद में
40 हत्याएं हुई, फरीदाबाद में 46 हत्याएं हुई, गुड़गांव में 38 हत्याएं हुई, पानीपत में 30 हत्या हुई, करनाल में 24 हत्या हुई, कैथल में 23 हत्याएं हुई, कुरुक्षेत्र में 22 हत्याएं हुई और यमुनानगर में 18 हत्याएं हुई, सिरसा में 13 हत्याएं हुई। अध्यक्ष महोदय, बहुत ही चिंता का विषय, और इस चीज को केवल ये लेना, ये कार्य केवल विपक्ष का नहीं, सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर सुन रहे होंगे। सारी चीजों पर ठीक है, काम को करना जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ आज के समय में अति आवश्यक है। जो लोग डर के साए में आज प्रदेश में जी रहे हैं, जिनको फोन कॉल्स आ रही हैं, जिनसे फिरौती मांगी जा रही है, जो आकर सामने अपने जो है एफआईआर तक दर्ज नहीं करवा पा रही है, उसकी आवाज बनने का काम मैं समझती हूं आज न केवल कांग्रेस पार्टी को विपक्ष के नाते, बल्कि सरकार को भी इस पर पूरी गंभीरता दिखाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को है अपने राजधर्म का पालन इस पे करना चाहिए। आज चाहे हमारे यहाँ पर ह्यूमन राइट कमीशन है, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, चाहे हमारे पास एससी कमीशन है, हमारे पास जो है विमेन कमीशन है, बैकवर्ड कमीशन है, माइनॉरिटी कमीशन है, हमारे सोशल जस्टिस के सूचकांक बताते हैं हर एक के प्रति जो है आज अपराध बढ़ रहा है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ ये देखिए, ये आंकड़े या जो बात हमने कही है, इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला को मिली धमकी, फायरिंग में हरियाणा के जींद में सगी बहनों पर फायरिंग, गुंडागर्दी की हदें पार, दहशत में पुलिस के आश्वासन के बाद भी नहीं उठा, झज्जर में रहने वालों पर ठेकेदारी, घटनाएं बढ़ रही हैं। अभी हाल में हमारी बहन बेटियों पर बढ़ता हुआ अपराध एक जो चिंता का विषय है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इन्हीं शब्दों के साथ, ये सब आपको ये लगेगा कि क्या विपक्ष ने आज, हमने तो इसीलिए कहा था सारा का सारा हमारे विधानसभा का बिजनेस जो है वो ठप करते हुए हमें कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाकर सबको मिलकर ये कार्य करना चाहिए, क्योंकि आज एक बेरोजगारी जो हमारा चिंता का विषय है, ड्रग्स में चपेट में आया हुआ हमारा युवा, ये चिंता का विषय है। यही कारण है कि आज हमारा क्राइम बढ़ रहा है, यही कारण है कि हमारा पढ़ा लिखा युवा इलीगल डंकी के माध्यम से आज विदेशों में जा रहा है। यही कारण है कि प्रदेश में पढ़ा लिखा युवा हमारा जब धक्के खाता है तो नशे और क्राइम की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इन्हीं शब्दों के साथ जहां अपना प्रस्ताव, ये कटिंग और ये सारी की सारी मैं दिखाना चाहती हूं, मैं उम्मीद करती हूं कि सारा का सारा सदन जो है यहाँ पर इकट्ठा होकर इस बात के लिए तैयार रहे। हम कम से कम इस विषय में कोई राजनीति कांग्रेस पार्टी नहीं करना चाहती। हम चाहते हैं हमारा खुशहाल प्रदेश, जो कभी खुशहाली में नंबर 1 था पर कैपिटा में नंबर 1 था, आज वो बेरोजगारी और क्राइम और अपराध में नंबर 1 होता जा रहा है। हमारा खुशहाल प्रदेश बने, जिसमें कोई चाहे खिलाड़ियों को धमकी आ रही है, एडवोकेट्स को आ रही है, डॉक्टर्स को आ रही है, हम लोग सब मिलकर प्रदेश की जो है तरक्की में अपना योगदान दें। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद करती हूं कि आखिर में था तो काम रोको प्रस्ताव, पर आपने इसको चर्चा करवाई है और उम्मीद करती हूं ये सदन गंभीरता से इस विषय को लेगा और आने वाले समय में इस पर एक अच्छी चर्चा के साथ अच्छे नतीजे निकलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। गीता जी, मैं इसको भी क्लियर कर देता हूं, क्योंकि बार बार विषय आता है ना, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। देखो, रूल 70 ये बोलता है, इफ लीव इज ग्रांटेड, द एडजर्नमेंट मोशन इज टेकन अप on the same day at the normal hour of interruption after the day's business is concluded if earlier or at another time decided by the assembly। तो ऐसा नहीं होता कि, ठीक है ना, ये इसको प्लीज हम बार बार इसको ना बोलें। माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि राजकीय उच्च विद्यालय जयसिंहपुरा जिला करनाल तथा पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल कलावर जिला यमुनानगर के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्रवाई